हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, क्या आप सभी तैयार हैं एक नए अध्याय के लिए? आ जाइए बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 5, जिसका नाम है गांव की यात्रा। तो बच्चों देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें हम देखेंगे गांव की यात्रा के बारे में। ठीक है, चलिए आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और चलिए बड़े ध्यान से इस अध्याय को सुनिएगा। ठीक है, मैं आपको ये वाला अध्याय सुनाती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश पढ़ेंगे कि हमें इस अध्याय में क्या क्या बताया जा रहा है। चलिए देखिए बच्चों, ये है इसका पाठ प्रवेश। चलिए बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, प्रस्तुत पाठ में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया गया है। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि बदलते समय के साथ साथ गांव में भी कई बदलाव आए हैं। आज के गांव वालों का रहन सहन पहले के गांव वालों के रहन सहन से काफी अलग है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि समय के अनुसार जो है बदलाव होते रहते हैं, है ना। और देखिए, आज के जो गांव है बच्चों, उसका जो रहन सहन है वो पहले के गांव की तरह नहीं है, काफी बदल चुका है ना। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। देखो बच्चों, देखिए, अंकुश अपने माता पिता और बहन के साथ शहर में रहता था। कहाँ बच्चों? शहर में रहता था। उसके पिताजी वहां नौकरी करते थे। ठीक है, अंकुश और उसकी बहन विद्यालय में पढ़ते थे। माँ घर का कामकाज संभालती थी। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, अंकुश के दादा दादी और चाचा चाची गांव में रहते थे। वहां उसके चचेरे भाई बहन भी रहते थे। तो बच्चों देख रहे हैं चित्र, देखिए, यह है अंकुश और उसकी बहन और उसके माता पिता। ठीक है, देखिए, अंकुश के माता पिता बहुत दिनों से गांव नहीं गए थे। इस बार गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने गांव जाने का निर्णय लिया। निर्णय यानी कि उन्होंने तय किया कि अब वो गांव जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों में। यह सुनकर अंकुश को बहुत खुशी हुई। दादा दादी से मिलने और गांव की सैर करने की इच्छा बहुत दिनों से उसके मन में थी, है ना। मतलब वो भी गांव जाना चाहता था, वहां की सैर करना चाहता था। उसके मन की इच्छा अब पूरी होने जा रही थी। ठीक है, इच्छा यानी कि उसकी आशा, जो उसकी चाह थी, अब वो पूरी होने जा रही थी। ठीक है, देखिए, वे लोग ट्रेन से गए और आखिरी स्टेशन पर उतरकर उन्होंने गांव तक जाने वाली बस पकड़ी। ठीक है, मतलब पहले वो कहाँ गए बच्चों? ट्रेन से गए और फिर उन्होंने गांव के स्टेशन पर उतरकर वहां से गांव जाने के लिए उन्होंने बस ली। ठीक है, लगभग 2 दिनों की यात्रा पूरी करके वे लोग गांव पहुंचे। ठीक है, यानी कि उन्हें 2 दिन लग गए अपने गांव पहुंचते पहुंचते। ठीक है, अब देखिए, फिर गांव पहुंचकर अंकुश सबसे पहले दादा दादी से मिला और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद यानी कि जैसे कि उन्हें नमस्कार किया। ठीक है, उनका सम्मान किया। अब देखिए, फिर वह अपने चाचा चाची और चचेरे भाई बहन से मिला। वे सभी अंकुश से मिलकर बहुत खुश हुए, है ना बच्चों। देखिए, यहाँ पे ये है अंकुश और उसका चचेरा भाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगले दिन अंकुश अपने चचेरे भाई के साथ गांव की सैर करने निकला, है ना। गांव की गलियां पक्की बन गई थी। ठीक है बच्चों, आप जानते ना कि पहले जो गांव होते थे उनमें जो सड़कें होती थी बच्चों, वो कच्ची होती थी, है ना, मिट्टी वाली। लेकिन अब तो गांव की सड़कें भी पक्की बन चुकी हैं। ठीक है, फिर देखिए, वहां बिजली और टेलीफोन की व्यवस्था भी थी। अंकुश को यह सब देखकर खुशी हो रही थी। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी था, वहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर चित्र, ये देखिए प्राथमिक विद्यालय, है ना। और ये अंकुश अपने चचेरे भाई के साथ सैर पर गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। गांव में घूमने के बाद अंकुश खेत खलिहानों को देखने गया। वहां बहुत हरियाली थी। हरियाली यानी बच्चों, हरियाली यानी कि बच्चों आसपास में क्या था? हरे भरे पेड़ पौधे थे। ठीक है, देखिए, फिर खेतों में तरह तरह की फसलें लगी हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हवा से फसलें लहरा रही थी। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर दृश्य था। फिर देखिए, अंकुश ने गेहूं, मटर, चना, अरहर, मक्का, गन्ना, उड़द तथा सब्जियों की फसलें देखी। गेहूं के पौधे अभी छोटे ही थे। ठीक है, उसने देखी इतनी सारी फसलें देखी गांव में। किसान उनमें खाद और उर्वरक डाल रहे थे। ठीक है बच्चों, यानी कि उसमें खाद डाल रहे थे और कुछ पोषक तत्व। ठीक है, देखिए, आप फसलों की सिंचाई का काम बिजली से चलने वाली मशीनों से हो रहा था। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इतनी सारी नई तकनीक जो थी वो अब गांव में आ चुकी थी। ठीक है, मशीनों से सिंचाई हो रही थी। अब देखिए बच्चों, फिर हरी भरी फसलों को देखकर अंकुश को बहुत खुशी हुई। अरहर के पीले फूलों को देखकर वह खुशी से झूम उठा।
ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कितनी ज्यादा अच्छी एकदम सुंदर फसल है, ठीक है। फिर देखिए कुछ ही दूरी पर गन्ने का रस निकाला जा रहा था। अंकुश ने गन्ने का रस जी भरकर पिया। वह गांव में लगभग 1 सप्ताह तक रहा, ठीक है। कितने दिनों तक बच्चों? 1 सप्ताह तक, ठीक है। इतने दिनों में उसने खेती करने का तरीका समझ लिया था कि किस प्रकार खेती की जाती है, ठीक है। उसने सीख लिया था। वह जान गया था कि खेती करना बहुत परिश्रम का काम है। परिश्रम यानी कि बच्चों मतलब बहुत मेहनत का काम है। अब गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। अंकुश और उसका परिवार जब शहर लौटने लगा तो दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन उदास हो गए, क्योंकि अब उन्हें बुरा लग रहा था कि अब जो अंकुश और उसका परिवार है अब वो वापस जा रहा है ना। हर किसी को होता है ना बच्चों। फिर देखिए अंकुश ने उन सबसे कहा, हम लोग अगले साल गर्मी की छुट्टियों में फिर आएंगे और पूरे 1.5 महीने तक यहाँ रहेंगे। तो देखिए बच्चों फिर अंकुश और उसके माता पिता और देखिए उसकी बहन जो है अब वो वापस शहर आने लगे। तो उसने कहा कि अब अगले साल फिर से गर्मियों की छुट्टियों में हम गाँव आएंगे और पूरे 1.5 महीने के लिए यहाँ पे रहेंगे। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कहानी, जिसमें हमने कितने अच्छे से जाना कि गाँव में भी इस प्रकार के बदलाव हो गए हैं जैसे कि शहर में, है ना बच्चों। चलिए तो बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या प्रेरणा ली, यानी कि बच्चों इसकी अभिप्रेरणा। देखिए बच्चों क्या है, गांव के वातावरण से परिचित होंगे और प्रकृति से प्रेम करेंगे। तो देखिए बच्चों हमने यही तो देखा कि कितना सुंदर वातावरण था, है ना। चलिए बच्चों आइए अब हम करते हैं शब्दों का पिटारा। चलिए बच्चों देखिए इसमें कौन कौन से शब्द हैं। देखो तो बच्चों पहला शब्द है निर्णय, ठीक है। निर्णय यानी कि फैसला। आशीर्वाद यानी कि बच्चों आशीष। उर्वरक यानी कि उत्पादक। इच्छा यानी कि चाह, आशा। हरियाली, हरे भरे पौधे। परिश्रम यानी कि मेहनत। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय जो कि पूरा हो चुका है ना बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बड़े ध्यान से इस अध्याय को समझा होगा, सुना होगा, है ना। चलिए बच्चों अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।